नमस्कार मित्रों, धर्म दर्शन विचित्रा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो ऋषि वंश परंपरा के अंतर्गत हम कश्यप ऋषि पर पहले से ही 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इनका परिचय इतना विस्तृत है कि इनसे संबंधित जानकारियों का अंत नहीं है। प्रस्तुत वीडियो बहुत ही मान्य व प्रतिष्ठित अग्नि पुराण, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अति प्रतिष्ठित पुराण है, उससे यह सामग्री लेकर आपके सामने एक और प्रमाणिक वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अग्निदेव बोले कि हे मुनि, मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र यानी इंद्र, त्वष्टा, धाता, अयरमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृषा शर्प के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव से बारंबार होते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में, कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्ति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो कि सहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। पहला ह्राद, दूसरा अनुह्राद, तीसरा प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संह्राद था। ह्राद का पुत्र ह्रद हुआ। संह्राद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें स्वयं भानु की कन्या सुप्रभा भी थी, और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या ह्यश्रा थी, और वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा, पुलोमा और कालका। ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, शयनी, भासी, घृदिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनीता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए।
और कद्रु से गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोधावश के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्ठा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्रों को पाना चाहती थी। इससे कश्यप जी ने से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थीं, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गईं। तब इंद्र ने यह छिद्र यानी त्रुटि या दोषमान ढूंढकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मनु, यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण, राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 सूर्यों या आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुदगणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापति के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों यानी पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुण राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गोओं का यानी गायों का अधिपति सांड। वंचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उचई शर्वा हुआ। सुंधवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक नामक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस प्रकार हमने अग्नि पुराण से लिए गए कश्यप आदि के वंश का आपके सामने वर्णन प्रस्तुत किया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।